हम आप सबको लगातार अपडेट दे रहे हैं सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, कैसे आप फॉर्म बिना गलती किए फॉर्म भरोगे। फॉर्म भर के हमने आपको दिखाया था और देखो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं अमित सिंह आर्या, मैंने अपनी यूजी और पीजी दोनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और डीयूएलएलबी भी क्रैक किया। लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, चाहे डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई भी हो, सब में आपको ये काम आएगा। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये कुछ जरूरी वीडियो है, जरूर देखिएगा जाकर के। फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं ये भी आपके काम की चीज है। आते हैं सीधे समझते हैं कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो कौन काम में अब रह गए हैं और कौन से बेकार रह गए हैं। ध्यान से सुनिए, फॉर्म भरा हुआ जो मैंने दिखाया है आप उसको देख करके आगे बढ़िए। देखिए फॉर्म की जब शुरुआत होती है उसी समय आपसे एक डिक्लेरेशन यहां पे दिख रहा होगा और ये डिक्लेरेशन जरा ध्यान से आपको समझना है क्या करना है। इस पे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको यहां पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहां पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट लेना है। अगर आधार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार की कुछ ज्यादा वैल्यू इस में नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं लिखा हूं आधार अब बेकार हो गया है। अगर आधार आपके पास है तो आधार नंबर यहां देना है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर देना है, डिजी लॉकर अकाउंट है तो उसका देना है, एबीसी आईडी क्रेडिट कार्ड है तो वो देना है। बात समझ लिए इसको, ठीक है। और चेक हियर टू प्रोसीड करना है। तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहां है। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट जो आपकी जरूरत की है, तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद आइए दूसरे डॉक्यूमेंट के पास भरिए। देखिए सब कुछ आपको डालना है, मार्क्स वगैरह, तो उसका क्या आपको सर्टिफिकेट डालना है तो सीधा लिस्ट ले चलते हैं जहां पे आपको वो सारी चीजें चाहिए। देखो ये फोटो आपकी चाहिए और ओरिजिनल। ये फोटो ऐसा नहीं है हंसते मुस्कुराते कहीं घूमते फिरते चश्मा लगाते, ये मत देखिएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में 10 केबी से 200 केबी के बीच में डालिएगा। चूज फाइल यहां करके आपको अपलोड कर देना है आखिरी में। सिग्नेचर भी है, अपना 10-20 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सही से डालना है, ये दूसरे किसी का है। बीपीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ताकि उसकी स्कैन कॉपी 50 से 300 केबी में अंदर में डालना है। कश्मीरी माइग्रेंट है अगर तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट का ये आपको दिखाना है। अगर डिफेंस पर्सनल के है तो उनको दिखाना है। देखो एकेडमिक में आप याद रखिएगा जो भी आपने भरा होगा, मान लो आपने एग्जाम सेंटर तो खैर वो आप मैनुअली चूज करोगे, लेकिन मान लो आपने ये भरा है कि हमने 10th पास कर लिया, 10th की सर्टिफिकेट आपको रखनी है। स्कैंड कॉपी वैसे नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर मांगेगा, जैसे आपको मैं अभी दिखाता हूं, देखिए जहां भी आपको एड्रेस भरोगे, एड्रेस के बाद आपका आएगा क्या, सबमिट जब करोगे तो कहां से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। ये आपका अगले वाले पार्ट में है, ठीक है। तो अगले वाले पार्ट में आपको जाएंगे तो प्री मैसेज, परमानेंट आधार, ये सब डालोगे आप। तो माता पिता के बारे में डिटेल डाल दिया आपने, डिटेल डालने के बाद इंडिविजुअल ट्यूशन कैसे तैयारी की, ये सब डिटेल आपको भरना है। डिटेल बहुत सारा चीज भरना है, ठीक है। उसके बाद जब आएगा आपको सीबीएसई बोर्ड से कौन से पढ़ना है तो सिर्फ ये डिटेल डालना है, आपको इसकी फोटो नहीं डालनी है। लेकिन ये फोटो के लिए आपको समझ लो सिर्फ फोटो थोड़ी ना है, आपको सारा डिटेल भी तो डालना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक इंटर के जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये सब रेडी रखना है। अगर नहीं है, एग्जाम आपका हुआ है तो रोल नंबर उसका डालना है, समझना है, उसका परसेंटेज और सीजीपीए दोनों डालना है। तो एक एक चीज हम बारीकी से बता रहे हैं। ऑल जरूर क्लिक करिएगा बेल आइकन पे, और ये जो सामने आपकी 4 वीडियो जा रही हैं ये सब आपके काम के हैं, जरूर देखिए, कहीं और भटकिए मत। मैराथन क्लासेज हमारी चल रही हैं, उसको पढ़िए और तैयारी कंप्लीट करिए और एग्जाम निकालिए। हजारों बच्चों का रिजल्ट हमने करवाया है, उनको पढ़ा करके, पढ़ाई उनकी जाती है लेकिन सारा सपोर्ट हमारा रहता है। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा।